और काफिर और हम का, तो जाओ भाई काफिरों से सीखो। काफिरों ने अगर अपने आपको इस पॉइंट पे अगर पहुंचा लिया है ना, तो काफी तरक्की कर गए हैं। काफी तरक्की करके हम बैठे हो यहाँ पे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम फिर ना वो नेक्स्ट जहाँ में जाके आफ्टर द क़यामत जो कर लेंगे जो कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे हम भिखारी बन जाते हैं, वहाँ पे जाके अल्लाह ने हमें पूछना है आपने इस दुनिया में क्या किया था। हमने कहा हम हमने कहेंगे मांगा था, अल्लाह जी हमने तो मांगा था, हमें वो भी नहीं मिला। वी आर सो सॉरी फॉर दैट। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज जो हमारा सिलेबस है, वो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, अब जितना दूर पीछे चले जाओगे ना, वो वही एक एजुकेशन सिस्टम आगे चलता जा। ऑल पाकिस्तान इज नॉट दैट प्रॉमिसिंग एज इंडिया। क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्यों इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं इंडिया में? देखिए इस चीज का आंसर मेरे कहे बगैर भी आई थिंक सब लोगों को इसकी वजह भी पता है, और ये अगर ठीक होने वाली है चीज या नहीं होने वाली ये भी सबको पता है, लेकिन बट स्टिल इन माय ओपिनियन, आपने अब ऑब्वियसली पूछा तो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इज नॉट दैट प्रॉमिसिंग एज इंडिया। इंडिया इज वेरी प्रॉमिसिंग। वो अपना अगर उसने किसी चीज में किसी काम में अपना कदम बढ़ाया है, कदम रखा है, तो वो उसको एब्सोल्युटली अच्छा, और अच्छा भी नहीं उसका बेस्ट निकाल के वो दे के आपको वापस करेंगे। हमने हमेशा से देखा है कि इंडियंस की हमेशा जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसको आप कह सकते हो ना फायदा जिसको कह सकते हो आप, वो रखता है। ठीक है उनका जो पॉजिटिव फीडबैक है इसमें फॉरेन पॉलिसीज में, वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है। अभी हम यूएस को देख लें, हम जापान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, यूक्रेन को देख लें, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं, लाइक जितने माइटी कंट्रीज हैं जिनका हम इस वक्त नाम हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट माइंड में आता है, इंडिया के उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। रिलेशंस अच्छे होने का ये मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है ना कि हेलो हाय और आना जाना सलाम दुआ, वो भी है ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आप देख लो। अगर इंडिया ने किसी मुल्क के साथ कोई प्रॉमिस किया है कि उनको हमने ये काम करके देना है, वो उन्होंने विद इन टाइम करके भी दिया है और उससे अपना फायदा भी निकलवाया है। ये एक गिव एंड टेक का मामला है। ठीक है अब देखिए इंडिया ने अपने ऊपर काम किया है। देखिए एक ही वही पॉइंट था, वही कि हम सारे का सारा एक ही भारत होता था। ठीक है पाकिस्तान डिवाइड हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ, दो मुल्क हो गए। ठीक है सेम टाइम इंडिया के पास भी था, सेम टाइम पाकिस्तान के पास भी था। ठीक है ना, मतलब दो प्लांट्स हैं, वो अलग अलग हो गए। वो अलग दो प्लांट्स है, एक ट्री था, दो प्लांट्स है, उनको हम दो प्लांट्स में कर दिया। इंडिया ने अपने ऊपर काम किया, अपने की नरिशमेंट की, पानी दिया, खाद लगाई, बीज लगाए, उसकी नरिशमेंट प्रॉपर की, और आज देखें वो प्रॉपर ट्री एक फ्रूटफुल ट्री है जो फ्रूट्स दे रहा है। ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान को देख लें, वही मुरझाए हुए कुर्सियों के पीछे लड़ते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है हम मतलब इस वक्त हमारे मुल्क में, वेल सॉरी टू से दैट्स द ट्रूथ, ये आई थिंक इंडिया को भी इस चीज का न्यूज चैनल से अंदाजा होगा ही, वो मैं अपने मुंह से भी बता देती हूँ, आपको भी ऑब्वियसली पता है। हम बैंकरप्सी की तरफ बहुत तेजी से गामजन है, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं वहां पे। ठीक है वी आर लिटरली एट द एज ऑफ बैंकरप्सी। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ खाने पीने की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी मिल रही है कि वो एक जो लोअर तबका है ना, वो तो मैं मतलब अल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ है, अल्लाह ने खाने पीने का सब कुछ दिया है, लेकिन एक पॉइंट होता है कि मुझे टेंशन हो जाती है यार आज का कैसे पूरा होगा। ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल ऐसी है, मतलब मैं मुझे इस चीज में कोई शर्म की बात नहीं है, जितना हम कमाते हैं उतना ऑब्वियसली हम घर पे लगाते हैं, अपनी लिविंग पे लगाते हैं। ठीक है लेकिन हमें भी एट द एंड ऑफ द डे टेंशन पड़ जाती है यार कल क्या होगा, कल कौन सी चीज महंगी होने वाली है, कल कौन सी दाल महंगी होने वाली है, कल कौन सा घी महंगा होने वाला है। ठीक है पेट्रोल हमसे अफोर्ड नहीं हो रहा, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे पास फूड शॉर्टेज है, हमारे पास पानी नहीं है प्रॉपर, मतलब ये सारी चीजें हैं। इसी को आप कंपेयर कर लो, इंडिया सोच भी नहीं सकता खाने की शॉर्टेज को लेके, इंडिया सोच नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को लेके, वो सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास इतनी वो डेली डे टू डे लाइफ की जो भी जरूरियात वगैरह हैं वो शायद हमारे पास कम हो सकती हैं। ये तो बेसिक है ना, इस पे इन्होंने काम किया, उन्होंने बड़ी चीजों पे काम किया है, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, उन्होंने अपनी इतनी उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक रूट्स बना ली है ना कि ये पूरी दुनिया देख रही है। और अभी आज ही इनफैक्ट जापान टोक्यो में कॉन्फ्रेंस चल रही है द क्वाड, अब वहां पे देख लें आप, क्वाड मीन्स फोर, फोर में आया है यूएस आया है, इंडिया आया है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आया है। ठीक है अब ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, अब वो किसी वजह को लेके वहां पे बैठे हुए हैं ना, उनके पास कुछ है, उनके पास कोई बेसिस है, तो वो वहां पे बैठ के इतनी स्ट्रॉन्ग नेशंस के साथ बैठ के, यूएस के साथ मोदी जी डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड बात कर रहे हैं, बाइडेन के साथ वर्ड टू वर्ड बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लो, और हमारी इनसे बनती नहीं है, हमारी इनसे नहीं बनती, हमारी आपस में नहीं बनती। हमारी आपस में बनेगी तो भाई हम जाके कोई इंटरनेशनल काम कर सकेंगे ना। अगर हमारी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर हमारी आपस में बन रही होती तो हम हमसे बांग्लादेश क्यों अलग होता?
हमारी आपस में बन रही होती, हमसे बांग्लादेश क्यों अलग होता है, हमारी आपस में बन रही होती, शायद हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान का जो मेन डिस्प्यूट है ना, हमारा मसला है कश्मीर, शायद वो ना होता हमारे बीच में। तो आई थिंक ये चीज को मैं बिल्कुल यहाँ पे, मुझे खैर पाकिस्तान जो है वाले गद्दार मत तो टोटली करे, लेकिन जो चीज गलत है मैं उस चीज का साथ दूंगी, और चीज जो सही है मैं उसका भी साथ दूंगी। अगर पाकिस्तान किसी पॉइंट पे गलत है, दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो एक्सेप्ट करें और उसको वो ठीक करने की कोशिश करें। प्लीज कोशिश करें कि ईगो का मामला इन्होंने जो हम लोगों ने लेके रखा है ना, कि वो हमारे दुश्मन है, हमने जब से आंखें खोली हैं हमें यही पता है कि हमारे दुश्मन है, हमारे बाबा ने कह दिया, हमारे दादा ने कह दिया तो वो काफिर है, दंगे हुई थी वो काफिर है। दैट इज कंप्लीट बुलशिट। प्लीज उसको छोड़ दो, ग्रो अप। आज का इन द टाइम ऑफ द नीड हमारा यही है। हमारा ये नहीं है टू जस्ट टू सर्वाइव, हम तो सर्वाइव भी अच्छे से नहीं भाई कर पा रहे। आपस की लड़ाइयाँ आई थिंक वी शुड इनको खत्म करके ना हमारे बाकियों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। अगर इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, अगर दुनिया की जो सारी कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ रिलेशन बना रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में आ रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, और कुछ भी मतलब कुछ भी पॉजिटिव कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज नॉट देयर टू जस्ट सिट एंड oh shit man ये क्या हो गया, we are getting jealous and all that. This is not a solution. The solution is to first of all work on yourself. We are not here to only blame the government कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं है, हमारा सदर अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, हमारी अपनी सोच जो ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। अच्छा, इंडिया में तो ठीक है, हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है, थोड़े से अमेरिका से भी अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे कर्जे भी लेते हैं और भी चीजें। देखिए कि हम हमारे दूसरे ममालिक से तो अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी हम हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है। बेगर्स के साथ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? Who is going to invest with the beggars? मतलब हमारे जो भी नए प्राइम मिनिस्टर, तो मैं बैगर किसने बनाया? मैं बता रही हूँ ना, हमारे अब एक ना उम्मीद की वो एक छोटी सी जो किरण थी ना, वो 3 साल के लिए आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी राह पे जा रहा था। हमारी जो एक कहते हैं ना सक्सेसफुल रोड पे हम थे, बेशक हम कहीं नहीं पहुंचे थे, बन चुका था, विजन बन चुका था, कौम इकट्ठी हो चुकी थी, हमारा माइंडसेट एक सेट हो गया था कि जितना भी इस वक्त हमारी में अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, एटलीस्ट उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, रिफॉर्म्स आ रहे थे। बट क्या हुआ, वो कहते हैं ना पाकिस्तान जैसे एक कर्स्ड नेशन है, जैसे किसी ने बदुआ दी है कि इसने तब भी ऐसे ही रहना है, आज से 100 साल बाद भी ऐसे ही रहना है, जैसे आज से 70-75 साल पहले था, इसने वैसे ही रहना है। तो ये सेम ना वही होता जा रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि देखें, किसी भी मीडिया में आप देख लें, मीडिया देख लें या किसी भी शोबे में, अगर हम इंडिया से कारोबार या इंडिया के ऊपर बात करते हैं, तो पहला टैग गद्दार का है, दूसरा आप काफर से कारोबार कर रहे हो, और तीसरा ये कि आप पैसे के लिए ये हरकत कर रहे हो। तो जो हम दूसरे ममालिक से करते हैं, जो यहूदी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, अगर आप देखें इस्लाम के अलावा सभी काफिर हैं, तो वो भी काफिर है, हिंदू थोड़ी काफिर रहेगा अकेला। तो फिर हम उनके साथ क्यों कर रहे हैं? देखो, आई थिंक इट्स मोर देन 3 years टू मी इन दिस फील्ड। जब मैं इंडिया पे प्रॉपर इंडिया का मेरा कंटेंट होता है, ठीक है, वेदर लोग इस वक्त जो कहें कि मैं मतलब मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, आप ऑब्वियसली अभी आप आए हो और अभी आपको पता चलेगा आगे क्या क्या होने वाला है। मेरी आपके साथ आई थिंक 2-3 कॉन्वर्जेशन हो चुकी हैं इस बारे में कि मैंने क्या क्या सहा हुआ है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल गद्दारी का ब्लेम सहा हुआ है, ठीक है, मैंने इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया हुआ है कि बस अब मुझे फील नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब कोई बोलता भी है ना तो ठीक है भाई, इट्स ओके। अगर मुझे कहा जाता है कि मैं हमेशा इंडिया की साइड लेके इंडिया पे व्यूज लेती हूँ और एक जो वहां से पैसे आते हैं उससे हम अपना घर चलाते हैं, भाई देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल मैं वो बंदी हूँ, मैं वो इंसान हूँ, मेरा वो माइंडसेट है कि जो अगर न्यूट्रल बात है तो मैं न्यूट्रल रहती हूँ। अगर वो इंडिया गलती कर रहा है तो मैं उसको अपनी वीडियोस में मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, वो इसी वजह से ना मैं ना यो बन गई हूँ, मैं कभी इधर से गंदा मुझे बना दिया जाता है, कभी वो कहते हैं कि ये बुरी है, कभी ये कहते हैं गद्दार है। तो मैं कह रही हूँ मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मुझे पता है कि मेरा इस वक्त माइंड सेट और विजन क्या है, मैं वही लेके चलती हूँ और मेरे वही क्वेश्चंस होते हैं और मेरे आंसर्स भी वही होते हैं। आपने आई थिंक मेरी 1-2 कॉन्वर्सेशन में से अंदाजा लगा लिया हो। अच्छा, वही मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि अगर आप गद्दारी पैसे कमाना मकसद हो तो चलो हमारा तो ठीक है, फिर हम ऐसे लगे हुए पैसे के लिए, लेकिन आप एक लड़की हो और वैसे भी गुड लुकिंग, आप मॉडलिंग कर सकती हो, इससे पैसा कमा सकते हो। तो इससे पता चलता है यार, पैसा कमाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, मकसद एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटना है। क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक है आपका, मैं बल्कि काफी लोगों को पता भी है जो मे बी मुझे जानते हैं, मुझे देख रहे हैं। आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, आई कुड हैव बीन अ लेक्चरर राइट नाउ, ठीक है, मेरी इससे भी अच्छी, जितने मुझे यहाँ पे पैसे मिलते हैं ना, मेरी इससे भी अच्छी सैलरी हो सकती थी। बट द थिंग आई एम डूइंग राइट हियर फ्रॉम द पास्ट 3 years, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इट इज लाइक नाउ अ पार्ट ऑफ मी, ठीक है। मुझसे जो इंडिया के मोस्टली लोग हैं वहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी मेरे फैंस हैं, नो, दे आर माई फैमिली।
क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर उनके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन होता है और जहाँ पे वो क्वेश्चन मुझसे शेयर करते हैं और मुझे कहते हैं आप इस पे वीडियो बनाओ, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल एज वेल। मुझे बताते हैं मैम शाहरुख आज आपने ये चीज गलत की है, इसका ये बनता है, इसको प्रॉपर रिफॉर्म करके बोलें। ठीक है, तो वो बात यही होती है कि फ्रेंडशिप अगर आपको किसी चीज का भला करना है ना, तो वो हजरत अली का एक कॉल है कि आपका जो ट्रू फ्रेंड वही है जो आप में गलती देख के आपको बताया कि वो गलती है कि वो ठीक करो। तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तानी, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ कि ये एक पॉइंट पे जाके ये भी सक्सेसफुल हो। तो अगर पाकिस्तान में कोई गलती हो रही है तो वी शुड रियली कम फॉरवर्ड एंड टेल देम कि ये आपकी गलती है एंड टू रिफॉर्म दैट, सिंपल। अच्छा मैम मुझे बताएं कि जब इन्वेस्ट की बात हो रही थी, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकल गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी कि दूसरे ममालिक क्यों नहीं करते और क्या सीन रखते हैं। असल आप एक ऐसा मुझे पॉइंट बता दें, हम लास्ट मराहल पर चल रहे हैं वीडियो के, कंक्लूड करते हैं। एक ऐसा मुझे पॉइंट बता दें कि यार हम हमारे अंदर ना, जो हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और इंडिया भी खुश हो गए यार नीदर इन्वेस्ट करते हैं। वही देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही ना, पहले अगर आपने अपने बेडरूम को साफ करना है ना, तो पहले आपने उसकी डस्टिंग भी करनी है। ठीक है, वो सिर्फ नीचे से झाड़ू फेर के ना कुछ काम आपका बनने नहीं वाला। ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव टू क्लीन। सो फॉर दैट हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ठीक करने, अपनी गवर्नमेंट ठीक करने, और ये आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम वो वाले स्टेप्स लें जो स्टेप्स इंडिया लेके आज एक मुकाम तक पहुंचा हुआ है। काफिर से सीखें जो पाकिस्तानी कहते हैं। इफ यू से दैट वी आर काफिर और हम का, तो जाओ भाई काफिरों से सीखो। काफिरों ने अगर अपने आपको इस पॉइंट पे अगर पहुंचा लिया है ना, तो काफिर तरक्की कर गए हैं। काफी तरक्की कर गए। हम बैठे हो यहाँ पे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम फिर ना वो नेक्स्ट जहाँ में जाके आफ्टर द क़यामत जो कर लेंगे जो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम भिखारी बन जाते हैं, वहाँ पे जाके अल्लाह ने हमें पूछना है आपने इस दुनिया में क्या किया था। हम कहेंगे अल्लाह जी हमने तो मांगा था, हमें वो भी नहीं मिला, वी आर सो सॉरी फॉर दैट। लाइक व्हाट इज दिस? मतलब ग्रो अप, इसको खोलो, अपना दिमाग खोलें और पाकिस्तान पे काम करें, इसको किसी जगह पे लेके जाए। मतलब इट्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई वुड से कि मुझे शर्म आती है पाकिस्तान में रहते हुए, तो आई थिंक वो गलत नहीं होगा, बट आई वोंट से दैट इट शुड नीड टू बी लाइक इसको प्रॉपरली ना ठीक कर, फोकस करें, इसको ठीक करने की कोशिश करें। आप लास्ट क्वेश्चन, आप एक टीचर भी रह चुकी हैं, लेक्चरर रह चुकी, तो मुझे बताएं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप उसको किस निगाह से देखती हैं? आप हंसने लग पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। मैं थोड़ा सा फिर भी आपका रिव्यू जानना चाहता हूँ कि क्या आप देखते हैं कैसे हम बेहतर होंगे, आपको पता तो है क्या हालात है। देखिए मैंने ना अपनी लाइफ में मैंने अपने दादा को नहीं देखा, दादा अबू को, नाना अबू को भी नहीं देखा, नानों को देखा है, दादों को देखा है, और उन्होंने मुझे जितना बताया था ना कि बेटा आजकल आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हमने भी एक जमाने में स्कूल में वही पढ़ा था। तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज जो हमारा सिलेबस है, वो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, अब जितना आप दूर पीछे चले जाओगे ना, वो वही एक एजुकेशन सिस्टम आगे चलता जा रहा है, वो हम आजकल पढ़ रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रही हूँ जो कि इम्प्लीमेंटेशन होना आई थिंक इंडिया ने कोई 100 साल पहले बंद भी कर दिया होगा, या यूएस ने 100 साल पहले बंद कर दिया होगा। तो हम ना एक वो पुराना स्ट्रक्चर अपना लेके चल रहे हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स को अगर इन्फॉर्म करना है, उनको इनलाइटन करना है अपनी फर्दर आने वाले फ्यूचर के साथ, तो उनको वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी मिलनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अपना, खुदा का वास्ता है खुदारा अपने एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद द लिस्ट, जो चीज हमें रिफॉर्म करनी है, जो चीज हमें ठीक करनी है। तो उनमें से एक चीज एजुकेशन है। एजुकेशन ठीक होगी, बच्चे वो एजुकेशन लेंगे, उस पर नॉलेज हासिल करेंगे, फिर ही वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा मैम लास्ट, इंडियन और पाकिस्तानी दोनों व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें? पहले इंडियन को फिर पाकिस्तानी। इंडियन को यही है, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बात जो आपके दिल में रह गई कि यार ये हरकत ना किया करो, दिल की बात यकीन जाने, पहले इंडियन को, हाँ कि यार ये ना किया करो इंडियन से। ओके वेल, मुझे ना 3-3.5 साल से इंडियंस देख रहे हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जिनको मैं बाय नेम भी जानती हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है। और इसके अलावा भी जो इंडियंस मुझे मेरे चैनल पे भी देखते हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, उनको यही है दैट आई रियली अप्रिशिएट, आप जिस कंट्री में रहते हो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और अगर ऐसी कोई बात होती है जो मेरे दिल में होती है, तो वो कभी मेरे दिल में नहीं रही, वो हमेशा मैं बोल देती हूँ। ये इन लोगों को पता है कि अगर शाहरुख है तो वो जो बात है, जैसी बात है, वो बोल देती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरी कोई कंप्लेंट है उनसे, बिल्कुल नहीं है। मुझे इंडिया ने बहुत प्यार दिया है, मुझे इंडिया के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 3 years नाउ। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए वो तो सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, बस कर दो। मतलब मैं एक चीज को अगर डिफेंड कर रही हूँ तो प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरी इतनी सी ना के उसको ना तोड़वाएं। ठीक है, प्लीज कुछ काम करने की कोशिश करें जिसमें हम भी आपके साथ हैं, हम सारे एक साथ हैं।
हम सारों ने एक साथ एक दूसरे को लेके चलना है। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड रियली नीड टू गेट रिफॉर्म्ड, अपने आप पे फोकस करें, अपने आप पे काम करें। कुर्सियां छड्ड दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है।